हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन विलियन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बैक ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने की अधिक संभावना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, ऑस्मोटिक दबाव को इकाई में व्यक्त किया जाता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ। ऑप्शन है ग्राम, कैलोरी, सेंटीमीटर पर सेकेंड और एटीएम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, एटीएम। ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है एटीएम एक्सप्रेस किया जाता है एटमॉस्फेरिक में। ऑस्मोटिक दबाव की इकाई क्या है, वह है एटीएम। और ये क्वेश्चन जो कंपटीशन होता है वीएमएमसी 2009 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो वीएमएमसी 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, एक विलियन में अपने मानक विलियन की तुलना में अधिक ऑस्मोटिक दबाव होता है। इस विलियन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को। अ सॉल्यूशन हैज़ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल बी यूज्ड फॉर दिस सॉल्यूशन। ऑप्शन है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, डाइल्यूट, हाइपोटोनिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, हाइपरटोनिक। बी हो जाएगा राइट आंसर, हाइपरटोनिक। और ये क्वेश्चन जो है जेईई 2007 में पूछा गया था। जेईई जो मेंस होता है, जेईई मेंस, उसके 2007 में पूछा गया था ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। मोलरिटी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शन है ग्राम पर लीटर, लीटर पर मोल्स, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर 1000 ग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में जो मोलरिटी को, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर अधिक होता है। विच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो 1 एटीएम पर किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। ऑप्शन है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ BaCl2, बेरियम क्लोराइड, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज और 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, कैपिटल एम है 0.1 के बाद कैपिटल एम है। आई होप कि आपको कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस पता होगा। स्मॉल एम जो है मोलालिटी, मोललता जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, और कैपिटल एम मोलारिटी, मोलरता के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल एम है तो हो जाएगा मोलर सोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ BaCl2, बेरियम क्लोराइड का जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक वायुमंडलीय दाब पर अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन है सामान्यता, मोललता, मोलरता, फॉर्मलता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा मोललता। मोलालिटी जो है वह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 वही इंग्लिश में है। विच वन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो इसको बताए थे कि मोलालिटी होता है जो कि टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है, और मोलारिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। तो इसका मोललता आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मानव रक्त का pH लगभग होता है। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। मानव रक्त का जो है pH मान कितना होता है। ऑप्शन है 6.5, 7.0, 7.4, 8.2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7.4, 7.4 जो है ये मानव रक्त का pH वैल्यू है। pH वैल्यू जो कि हल्का सा बेसिक होता है, क्षारीय होता है मानव रक्त।
आपको पीएच स्केल पता होगा कि पीएच स्केल पर जो मिडिल में जो होता है 7 ये न्यूट्रल होता है, और इसके नीचे जो होता है 0 से 6.97 तक वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर 7.1 से लेके 14 तक जो होता है वो उसका टेस्ट जो है बेसिक होता है, क्षारीय होता है, बेसिक टेस्ट। तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू वो 7.4 है, हल्का सा क्षारीय। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया। तो 2018 में कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडलीय प्रदूषण को आमतौर पर इकाइयों में मापा जाता है। द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। ऑप्शन है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन और पीपीएम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन में जो है वायुमंडलीय प्रदूषण का मापा जाता है, उसका इकाई जो है पीपीएम है। क्वेश्चन नंबर 8, मोललता की इकाई है। द यूनिट ऑफ मोलालिटी इज। ऑप्शन है मोल, मोल पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है आपका मोल, मोल पर डेसीमीटर पर क्यूब, और मोल पर केजी, और 1/मोल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, मोल पर केजी। मोललता, मोलालिटी का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वह मोल पर केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन है हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑप्शन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ख, प्रकाशीय क्रियाशीलता। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बाकी जो 3 है क, ग और घ, BCD ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 2010 में पूछा गया था, और 2017 में कंपार्टमेंटल वाला को, 2010 में और 2017 में कंपार्टमेंटल वाला को क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। ऑप्शन है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के, इनमें से कोई नहीं। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, number of electrons of an atom, sum of the number of electrons and protons of an atom, sum of the number of neutrons and protons of an atom, none of these। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताया था मैंने ऊपर कि बी हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ऑस्मोटिक दबाव को बढ़ाया जा सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑप्शन है बढ़ता तापमान, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, घटता तापमान, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बढ़ता आयतन, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, या कोई नहीं, नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बढ़ता तापमान, तापमान को बढ़ाकर ऑस्मोटिक दबाव को बढ़ाया जा सकता है। और इसका राइट आंसर जो ए हो जाएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, शुद्ध जल का पीएच होता है। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 7।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, जो कि जल, प्योर जल जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 2016 में पूछा गया था कंपार्टमेंटल वाला को, कंपार्टमेंटल वाला को 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑप्शन है P बराबर CRT, P बराबर CT/R, P बराबर RC/T और P बराबर RT/C। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा P इक्वल टू CRT, P बराबर CRT। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्धपारग में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। ऑप्शन विलायक के अणु, जटिल आयन और सरल आयन। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन SPM allows टू पास। ऑप्शन है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ख, विलायक के अणु, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि अर्धपरमेय झिल्ली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से परासरण क्रिया में निकल पाता है। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का ऑप्शन है क, यह राल्ट के नियम का पालन करता है, यह राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, और ग में है क और ख दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? ऑप्शन ओबेज राल्ट्स लॉ, डज नॉट ओबे राल्ट्स लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए, ओबेज राल्ट लॉ। राल्ट लॉ का जो ये पालन करता है, हिंदी में हो जाएगा यह राल्ट के नियम का पालन करता है, यह राल्ट के नियम का पालन करता है। और नन आइडियल सॉल्यूशन जो है, नन आइडियल सॉल्यूशन जो वो जो है राल्ट लॉ को जो है ओबे नहीं करता, और राल्ट लॉ को जो है पालन नहीं करता। नन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन जो है वो पालन करता है। और ये क्वेश्चन भी जो आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, वहाँ ताप कम है, वहाँ दाब ज़्यादा है, वहाँ हवा अधिक है। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज हाई, मॉइड एयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क हो जाएगा, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर? ऑप्शन नंबर ए HCOOH फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, बी है CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, सी है C2H5COOH प्रोपायोनिक एसिड या प्रोपेनिक एसिड, और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह बी हो जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड इसको कहते हैं, CH3COOH को, जो कि विनेगर सिरका में पाया जाता है ये अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, चालकता, कंडक्टिविटी, अर्ध आयु, हाफ लाइफ पीरियड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ए का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अनुसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 16 से 16 क्वेश्चन नंबर 16 ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये दोनों भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 17 भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? ऑप्शन है K2S4, पोटासियम सल्फेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर जो है आपका K2SO4 हो जाएगा ए। पोटासियम सल्फेट में जो है अधिकतम मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक अवनमन जो है अधिकतम है। और ये क्वेश्चन जो है 2009 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन। ये जो कि ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।